संसार, सोना तुझ बिन संसार, रही अखियाँ तुझे निहार, शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे, शाम कब की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल मैं घबराऊं, कैसे रखूं दिल थाम, आई जीवन की शाम। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, रही पल पल आँख निहार, कैसे रखूं दिल थाम, बिखरा मेरा श्रृंगार, बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा परिवार, शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे। दर्द भरे गीत सुन लो ये मेरे मीत, दर्द भरे गीत सुन लो मेरे मीत, अब और न तड़पाओ, मैं हारा तुम गए जीत, अब और न तड़पाओ, मैं हारा तुम गए जीत। ओ चित्र विचित्र के यार, करने हम पे उपकार, शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे, आओगे शाम कब आओगे। गोपिकाओं का ये हाल देख करके बड़ा उद्धव जी सोच में पड़ गए कि इतना विलख रही है, ये तो प्रेम दीवानी है। उद्धव ने पत्र दिया गोपिकाओं को, गोपिकाओं ने फाड़ करके दे दिया, उद्धव जी तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवानों। अच्छा भैया, भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय भी नहीं है। रामचरितमानस भी उदाहरण देती है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, राम सदा सेवक रत राखी वेद पुराण, साधु सब साथी, सदा सेवक का मान करने के लिए अपने मान को टाल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए मगर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु के प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें,
अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। परमात्मा की कृपा से अगर आप पर भी हथकड़ियां लगी तो टूट जाएंगी। परमात्मा का जब प्रकट हुआ तो वसुदेव और देवकी की कोई हथकड़ियां खोलने नहीं आया था, अपने आप सब टूट गए। गोपिकाओं का ये हाल देख करके उद्धव जी सीधे कन्हैया के पास आए। कहा हम तो उनका ज्ञान, उनके प्रेम के आगे मेरा ज्ञान ही नहीं चला। कन्हैया ने कहा वो प्रेम दीवानी है, जो प्रेम दीवाना होता है उसको ज्ञान से कुछ मतलब नहीं होता है। अब तो विचार करने लगे कन्हैया कि गोपिकाएं बहुत दुखित हैं, दोबारा इनका मिलन कब हुआ? केवल जो है जब खग्रास ग्रहण लगा तब इनका जो है मिलन हुआ था। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाते हैं कि सुनो राजन, भगवान अकारण करुणा करने वाले प्रभु हैं। उनकी कृपा से भक्त अनाथ की जगह पर सनाथ होकर के घूमते हैं और हमारे भगवान का नाम एक है दीन बंधु। ज्यों ही कन्हैया ने कहा और सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का नाम है दीन बंधु, तो परीक्षित ने कहा हम नहीं मानेंगे। अगर भगवान का नाम दीन बंधु है तो ये बताओ क्या भगवान ने किसी दीन पर कृपा की? कहा हाँ। कहा अगर भगवान ने किसी दीन पर कृपा की है तो फिर कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने एक गरीब और दीन दरिद्र ब्राह्मण पर कृपा की है। तब जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं सुनो राजन, कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीत महा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी बहुत गरीब थे, कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुखदेव जी ने कितने अच्छे संबोधन दिए हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अच्छा, ब्राह्मण है कौन? जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं, ना तो कोई ब्राह्मण है। ये कहा तो कहा फिर ब्राह्मण है कौन? तो कहा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म के विषय में दूसरे को जानकारी दे, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र को विशुद्ध यानी शुद्धता पूर्वक पढ़े, वो ब्राह्मण है। दूसरों को अच्छे नियम पर लगाए, वो ब्राह्मण है। दूसरों को काज को संवारे, सही समय पर तिथि नक्षत्र योग घड़ी मुहूर्त बताए, वो ब्राह्मण है। तब लिखा गया था ब्राह्मण के विषय में कि पूजे ही विप्रशील गुणहीना, ऐसे नहीं लिख दिया गया था। अब तो दिन भर राम राम और शाम को 100 ग्राम, ये ब्राह्मणों के हालात हैं। कहीं कहीं तो सिर ही नीचे करना पड़ता है। कहेंगे पंडित जी हैं, देखो पीते हैं खाते हैं, सारी व्यवस्था बता देते हैं। तो पहले ब्राह्मण होते थे तो पंडित है, अंतर भी आ गया। समय समय पर होता है समय समय की बात। और भीलन गोपी जब लुटी तो वही अर्जुन वही बाण। तब के ब्राह्मण अपने तप बल से श्राप दे देते थे कि जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। अब खुद ही बेचारे पीने को नहीं पाते, देखे इतनी समस्याएं चल रही हैं। कुछ लोग कह देते हैं ना मानो ठेका शराब पर देखो। अब ये मत समझ लेना हम ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण की निंदा कर रहे हैं। निंदा हमारे समझ में तो सबसे पहले इंसान को
जात पात से मतलब ही नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले स्वयं को समझे कि मैं एक मानव हूँ, दूसरे पर समझे कि मैं एक सनातनी हूँ जो भारत देश में जन्म लिया। हाँ, अगर तीसरे पर कहीं वर्ण जात गोत्र का नंबर आ जाए तब बता देना चाहिए मैं इस जात से, इस गोत्र का, इस पिता की आत्मा हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो राजन, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः। ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, वेद शास्त्र को जानने वाले हैं। सबसे बड़ी तो बात है अपने इंद्रियों को संयम में रखना, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इसमें संयम के हर वक्त कोड़े पड़े। मन को हरि के चरण में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त ये नहीं है कि वस्त्र त्याग दिए, विरक्त। एक दिन बताए थे, नारद जब आए थे पृथ्वी पर भक्तों से मिलने के लिए, तब क्या देखा, अच्छी अच्छी शेरवानी टंगी। पूछा है किसकी, तो कि नागा बाबा की। बढ़िया 5-5 मंजिल के घर बने, कहा है किसके, त्यागी बाबा के। आगे फिर बढ़े, छोटे छोटे बच्चे आकर के बाबा को प्रणाम किया। बच्चा पिता का नाम, कहा ब्रह्मचारी जी महाराज। तो ये सब कलयुग में सब उल्टे हैं। कलयुग में केवल नाम की महिमा। सुदामा जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, दामन, जिसका मन इस दामन के अंदर, जिसका मन है वो सुंदर हो, वही सुदामा है। सुदामा नाम बड़ा श्रेष्ठ है। सुदामा जैसे ब्राह्मण पृथ्वी पर बहुत ही कम मिलेंगे। जब ब्राह्मण का एक काम है भिक्षा मांगना, कोई गलत नहीं है। तो सुदामा जी अगर भिक्षा मांगते थे तो कोई गलत नहीं करते थे। ब्राह्मणों का ये कर्तव्य बताया गया है। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी थे, प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख ना तो कष्ट क्लेश ऐसी व्यवधान व्यवस्था कभी नहीं करते थे। और हमेशा जो मिलता था सीताराम राधे श्याम जय सिया राम नमो राघवाय, इस जीवन का उनके एक सूत्र था। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जो है, सुखदेव जी ने इसके लिए दरिद्र का शब्द प्रयोग किया। सुदामा जी तो नहीं दरिद्र थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उसको दरिद्रा बतलाया। दरिद्र किसे कहते हैं? एक बार एक संत जी जा रहे थे, उन्होंने कुछ पैसे पाए और विचार किया
कि हम एक किसको दे दें। तब तक पता चला कि एक भैया साहब आ रहे हैं और उन्हीं को ये पैसे दे देना। अच्छा भाई साहब वो कौन थे? एक राजा थे। वो लड़ने के लिए जा रहे थे। लड़ने के लिए जब दूसरे राजा से जा रहे थे तो संत ने विचार किया, इससे बढ़कर के दरिद्र कौन होगा? इससे बढ़कर के कोई दरिद्र नहीं होगा जो अपने धन से संतुष्ट नहीं है। दरिद्र उसे कहते हैं पर संपदा सकई नहीं देखी, जो दूसरों की संपदा को देख नहीं सकते हैं, जलन भाव रखते हैं, अत्याचारी दुराचारी होते हैं, ऐसे को दरिद्र ही बतलाया गया है। तो कृष्ण की और सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला, उसके लिए दरिद्र शब्द का सुखदेव जी ने संबोधन दिया, लेकिन वो भी पतिव्रता थी। जब जो है सुखदेव जी महाराज ये वर्णन करने लगे तो परीक्षित ने कहा, जब पतिदेव इतना सज्जन थे तो आखिर सुशीला के अंदर ऐसी भावना क्यों नहीं आई? देखिए कहते हैं मरता क्या नहीं करता। जिसके पास व्यवस्था नहीं होती है तो समझ लो उसको बड़ी ठोकर खानी पड़ती है। सुशीला अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन करने के लिए स्वामी से आग्रह करती कि हम ये मत समझना आप में कमी निकाल रहे हैं, लेकिन एक ही साड़ी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बच्चे भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। सुदामा कहते देवी हमारा तो एक ही नियम है कि 5 घर में भिक्षा मांगना, अगर मिल गया तो सीताराम और नहीं मिल गया तो राम राम। सुदामा बेचारे भिक्षा मांगने के लिए जाते। सुशीला इधर अपने बच्चे को आश्वासन दिलाती कि बेटा आज एकादशी है, ये जल पी लो और अभी आपके पिताजी अन्न लेकर के आएंगे तो वो अन्न पान करना। बच्चे रोज आश्रय करते माता जी आज तो एकादशी है नहीं। सुशीला बेचारी रोने लगती कि हम कितनी जगत की अभागन माँ हैं जो अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर पाती। सुशीला ने कहा भैया बेटा दरअसल में एकादशी का कुछ अंश रह गया था, तो अभी एकादशी ही चल रही है और भी जब द्वादशी लगेगी तब पारण करना, इसलिए थोड़ा जल पी लो। सामने बैठ करके बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपती। भैया कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, मेरे परमात्मा इतने निर्दयी हैं भी नहीं जो आपकी पुकार ना सुने। बस मोह ही पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारो। और जीवन का है तो ये सिद्धांत है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी यहाँ, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिलके न मुरझाना पड़ा, और विधि का ये अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये परमात्मा का नियम है। सुदामा जी बैठे तो सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है स्वामी हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज 5 दिन हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था करोगे। सुदामा कुछ नहीं बोले और एक मन में गीत गुनगुनाने लगे। वाह भगवान, जब परीक्षा पर आते हो तो इतनी परीक्षा ले लेते हो कि इंसान चलने के भी लायकदार ना बचे। हो तेरी यारी में बिहारी, सुख नाही पायो री, तेरी यारी में बिहारी, सुख नाही पायो
पायो री तेरी याद में बिहारी सुख नहीं पायो री तेरी यारी में बिहारी नाही पायो री सुख नाही पायो री नाही पायो री सुख नहीं पायो री तेरी यारी में मुरारी सुख नहीं पायो री तेरी यारी में मुरारी सुख नहीं पायो री तेरी। आपसे ही यारी किए थे कौन? यारी कियो तुमसे राजा हरिश्चंद्र ने यारी कियो तुमसे राजा हरिश्चंद्र ने। उनका हाल क्या हुआ? पानी डोम घर भरायो सुख नाही पायो री पानी डोम घर भरायो सुख नहीं पायो री। हरिश्चंद्र को समय ने एक डोम के घर लगा दिया और एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। यारी कियो तुमसे राजा मोर ध्वज ने यारी कियो तुमसे राजा मोर ध्वज ने। उनका हाल तो पता ही है। मोरध्वज जैसी परीक्षा तो भूतो ना भविष्यति कोई दे ही नहीं सकता। आरा लाल पर चलायो सुख नाही पायो री आरा लालायो सुख नहीं पायो री तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो री। और तुमसे ही यारी किए ध्रुव और प्रहलाद प्याला जहर का पिलायो सुख नाही पायो री प्याला जहर का पिलायो सुख नहीं प्याला जहर का। अब तो सुशीला कहती है स्वामी जी ये आप क्या गा रहे हैं? कन्हैया का नाम ले रहे हो? तो कहा हाँ वो हमारे मित्र हैं आज याद आ गई। और जब वही भैया सुना कि जगदीश्वर कन्हैया मेरे स्वामी के मित्र हैं तो सुशीला ने कहा जब तुम्हारे भगवान मित्र हैं तो तुम क्यों ठोकर खा रहे हो? चले जाओ उनके पास। बस सुदामा गुस्सा गए। सुशीला अरे मैं गरीब हूँ तो क्या उनके पास भीख मांगने जाऊं? बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं होती। बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं होती और किसी गरीब की मैयत बड़ी भी नहीं रहती। करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत कम नहीं होती। हम आज गरीब हैं, समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। सुदामा जी किसी समय कन्हैया जैसे भी बहुत बड़े पद पर थे, लेकिन इनसे एक गलती हुई थी। लोग कह देते गलती, हम तो कहते हैं सुदामा ने बहुत अच्छा किया था। एक बार एक बूढ़ी माता दिन भर भिक्षा मांगी और शाम को थोड़े से चने मिले तो एक पोटली में ला करके अपने में झोपड़ी में रखा और विचार किया सुबह स्नान करेंगे तब इन चना का हम पान करेंगे। रात्रि में बूढ़ा की झोपड़ी में चोर आए, चने की पोटली जब देखा तो विचार किया कि हो सकता है इसमें सोना चांदी रखा हो। अब तो भैया ये सब पोटली लेकर के भगे और जब उसको खोला, जब उसमें चने देखे तो गुरु संदीपन के आश्रम के पास पहुंचे थे। पोटली गुस्सा के मारे वहीं छोड़ दिया। गुरु माता जब सुबह झाड़ू बहारू कर रही थी तो क्या देखा, पोटली पड़ी है। तो इन्होंने सोचा हो सकता है कोई छात्र की गिर गई हो पोटली, तो ये उठा लाई। और कन्हैया और सुदामा को ये बहुत मानती थी। एक दिन ऐसा हुआ
कि घर पर कोई जो है ईंधन का इंतजाम नहीं था, तो कन्हैया और सुदामा ईंधन के लिए व्यवस्था में गए। तो गुरु माता ने वही पोटली दे दिया और वहां पर भैया मौसम जब बिगड़ा, बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी। सारी व्यवस्था को देखकर कन्हैया तो पेड़ में चढ़े थे ऊपर, और सुदामा ने जब कट कट के शब्द सुना तो पूछने लगे, भैया क्या खाते हो, बड़ी तेज हमारे भूख लगी है, तो कुछ हमको भी दे दो। अजय कन्हैया जानते हैं कि ये चना श्रापित है। जब बूढ़ा सुबह स्नान करके आई, चना नहीं पाई, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जो भी मेरे इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो कन्हैया ने सोचा कि देखो हमसे बड़े हैं मेरे बड़े भैया सुदामा, तो बड़ा फर्ज निभा रहे हैं। अच्छा, अगर जगत को देने वाला ही गरीब हो जाएगा तो फिर होगा क्या। तो सुदामा ने यही विचार किया, मेरे लिए मेरा भगवान, मैं गरीब हो जाऊंगा ये ठीक है। तो सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया मेरे दांत कटकटा रहे हो ठंडी के कारण। मोहन ने कहा, अरे दादा क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है चना महक रहे हैं। कन्हैया ने कहा और सुदामा ने कहा, जब भूख लगती है तो मटर पनीर ही दिखता है, भले ही सूखे आलू रखे हों। यहाँ दांत कट 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 बज रहे हैं, तुम्हें सब ये चना दिख रहा है। अब तो भैया कन्हैया ने सुना कि देखो दादा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कन्हैया ने तो कुछ नहीं कहा, अंतर आत्मा ने श्राप दे दिया। गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कपट मित्र से चोरी, या होए मेरे धन या होए कोड़ी, या होए मेरे धन या होए कोड़ी, या होए मेरे धन या होए कोड़ी। अगर सुदामा भगवान को दिखा करके खाते तो क्या भगवान मना कर देते? नहीं मना करते। मधुमंगल की कथा सुना होगा, उन्होंने कढ़ी भगवान को ना देखते ही पी ली थी भगवान के सामने। तो भगवान ने गाल पर हाथ मार करके अंदर कढ़ी बाहर निकाल ली थी। तो सुदामा ने सोचा कहीं वही ना हो जाए, भगवान के सामने खाऊं वो छीन करके खा लें। इसलिए सुदामा कह रहे हैं, सुनो सुशीला कि श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का है लगा प्रिय है श्राप मुझे। क्यों? क्योंकि भगवान का एक ही नाम है, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बड़े, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बड़े। लेकिन कोई कोई भक्त भी ऐसे हैं, कुछ भक्त तो प्रभु ऐसे मिले जिन पर चतुराई ना तनी को चली। कुछ भक्त तो प्रभु को ऐसे मिले जिन पर चतुराई ना तनी को चली। थोड़ी देर बाद कन्हैया कहते, दादा पीताम्बर हमारा ऊपर रह गया, क्या ले आए? कन्हैया ने कहा बिल्कुल जाओ, और जब तक पीताम्बर लेने जाए तब तक वो भी चना समाप्त कर दिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सीताराम। अब तो विचार करने लगे, देखो दादा ने हमारे लिए इतना प्रयास किया है तो मैं भी अपने लिए द्वारिकाधीश बन करके रहूंगा। तो भगवान के कृपा से वो द्वारिकाधीश हुए और कन्हैया चोरी के और सुदामा चोरी के कारण दर दर भटकने लगे। सुशीला के कहने पर सुदामा ने कहा ठीक है हम जाएंगे। तो सुदामा यात्रा बनाते हैं। देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास, गुरु के पास, रिश्तेदार,
2-4 जगह ऐसी जहाँ खाली हाथ जाओगे तो कोई सम्मान नहीं मिलेगा। अच्छा ससुराल पहुंच जाओ, कोट पैंट चाहे पहनो चाहे शेरवानी पहन करके पहुंच जाओ और द्वारे पर बैठे रहो, कोई पूछेगा ही नहीं आए हो नहीं आए हो। अगर लेकर गए हो बढ़िया बढ़िया सामान तो बच्चे दौड़ करके आए, जीजा जी आए हैं, फूफा जी आए हैं, पैर पकड़े तो वही मीठा का डिब्बा थमा दिया, लेकर के पहुंचे माता लोगों के पास। माता ने पूछा कौन लाया, तो बताएंगे जीजा लेकर आए, फूफा लेकर आए। तो वो चाहे भोजन बनाती हूँ तुरंत उठ करके आएंगी सम्मान के लिए। और अगर जाए बच्चे कह भी दे मैया जीजा आए हैं, प्रमाण क्या है, तुम तो कल भी कह रहे थे जीजा आए। प्रमाण पत्र कोई है नहीं कि जो ले करके जाते हो ये प्रमाण पत्र है। अर्जुन भैया से हमने कहा था तुम रोज रोज नहीं आ पाओगे, इसलिए 7 किलो लड्डू भिजवा देना, 7 दिन का ये प्रमाण है। तो 5 किलो कल आए और 2 किलो एक दिन आ गए, पूरा प्रमाण हो गया नहीं हो गया। और आखिर तो लिखे हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, लेकिन भगवान के वहां कुछ जो दे के आए हो भी लेके आओगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छन्ति। अगर एक पुष्प भी लेकर के जाते हो भगवान के पास तब भी भगवान तुम पर करुणा ही बरसाएंगे। सुदामा ने कहा देवी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तो सुशीला 5 घर गई मांगने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो जान करके गई हो, जब मिले नहीं तब 5 घर में मांगा, तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये मिलावट का चावल है, इनके यहाँ है कुछ नहीं। तो सुशीला ने 5 घर में चावल मांगा और एक छोटी सी पोटली बना करके कन्हैया और सुदामा को दे दिया। सुदामा ने कहा देवी मैं जा रहा हूँ कन्हैया के वहां, और तुम्हें पता है कन्हैया हमारे कौन है? कहा मित्र हैं। कहा मित्र तो है, वो हमारे साढ़ू भी हैं। एक रिश्ता था साढ़ू का भी इनका, अभी बताएं, अभी सुनिएगा। और ये त्रेता से संबंधित कथा है। सुदामा कोई द्वापर में ही रोल नहीं किए, ये त्रेता में भी थे। अब सुदामा चले और मुख से एक ही नाम चले श्याम सुंदर से मिलने कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। डंडा लेकर के पोटली बगल में लगाए, कोई मिलता है तो कहता है कहाँ भटक रहे हो, तुम इस संसार में भटकते ही रहोगे, अगर सांवरे को नहीं पाया तो जीवन बेकार है। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ शावरे, तेरे भी न जाए